मौसम अपना मन और मिजाज लगातार बीते कुछ दिनों से बदल रहा है और ऐसे में क्या कुछ अगले दिनों में बदलाव होंगे और मौसम का मन मिजाज कैसा होगा, यही जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश हैं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिस्ट हैं। सर, ऐसी अनुमान जताया जा रहा है आईएमडी की तरफ से कि अगले कुछ दिनों में देश में कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम में क्या बदलाव होगा, क्योंकि अभी खासतौर पे गर्मी जो है अपने चरम पे आई नहीं है, आने वाली है। ऐसे में बारिश का होना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, चलिए सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो 16 से हिमालयन रीजन और 17 से प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा। उसके प्रभाव से क्या होगा कि अभी आने वाले 2 दिनों में अगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे अभी टेम्परेचर चल रहे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगे, 1 आधा डिग्री प्लस माइनस हो सकता है और ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। उसके बाद जो इसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि टेम्परेचर में भी गिरावट आ जाएगी, 2 से 4 डिग्री हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसके साथ रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने की उम्मीद है पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। हम एनसीआर दिल्ली में भी 17, 18, 19 को लाइट रेनफॉल या ड्रिजल की उम्मीद कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप हिमालयन रीजन की बात करें तो वहाँ भी आने वाले 4-5 दिनों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ऑलमोस्ट कंटिन्यू ही रहेगी। ये तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात हो गई। अगर आप बाकी हिस्सों में बात करें जैसे नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया मीन तेलंगाना, रायलसीमा, महाराष्ट्र, उस हिस्सों में भी ड्यू टू जो हमारे ट्रफिंग मीन समझिए लो प्रेशर जोन टाइप के बने हुए हैं जो मार्च में यूजुअल फिनोमिना होता ही है, उसके कारण हम वहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद कर रहे हैं। इवन ईस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद कर रहे हैं। इवन हमने हेल स्टॉर्म वार्निंग भी दे रखा है विदर्भा, तेलंगाना, इवन इस रीजन में मराठवाड़ा आल्सो स्पेसिफिकली दैट इज 16, 17 या 18 इन दिनों में वहाँ पे भी उम्मीद है कि हेल स्टॉर्म भी हो सकते हैं। सर, मार्च के महीने में इस तरीके से बूंदाबांदी का होना कितना नॉर्मल है या आगे किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? मौसम आगे अगले कुछ दिनों में क्या कुछ रुख इख्तियार करेगा? देखिए, अगर आप इन जनरल क्या होता है कि जो लास्ट ईयर की बात करें तो थोड़ा मार्च अनयूजुअल था, उस समय इस टाइप का कुछ भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं रहा, जिसके कारण क्या हो गया कि क्लियर स्काई के कारण आपके टेम्परेचर्स में काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको याद होगा, मार्च काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल रहा। सिमिलरली या फरवरी में भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, प्लेन में टेम्परेचर्स ज़्यादा रहे। लेकिन इस बारी जब मार्च है, जो यूजुअल पैटर्न है मार्च का, रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है और जब रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं होती तो ही टेम्परेचर्स में ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड पाया जाता है। अभी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री में भी टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाली, उल्टा थोड़ी गिरावट ही आएगी। और साथ में मैं जो बता रहा हूँ रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म की। हीट वेव को लेकर के क्या कुछ स्थिति होगी, कब से शुरुआत होगी? देखिए, अभी हीट वेव का कोई आने वाले 7 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो कोई चांस नहीं है। अभी जो हीट वेव था थोड़ा बहुत कच्छ एरिया में था, कोंकण गोवा में था, वो भी 1 आधा दिन रहने की उम्मीद है, वो भी वेट हो जाएगी। तो दिल्ली में तो जैसे आपने बताया कि 17 से लेकर के 19 तक छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा नेशनल कैपिटल में मौसम का मन मिजाज और किस तरीके से बदलेगा? गर्मी किस तरीके की रहेगी? देखिए, जैसे अभी आज जो गर्मी हो रही है 34 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकते हैं मिनिमम, वही आने वाले 4-5 दिनों में 17, 18 और जे 34, 33 रहने की उम्मीद है। लेकिन 2 दिन के बाद या स्पेसिफिकली 3 दिन के बाद बता सकते हैं फिर टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की गिरावट आ जाएगी, जो 31, 32 डिग्री तक जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर नरेश जिस तरीके से बता रहे थे कि अगले कुछ दिनों में देश भर में कई हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आ सकता है। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।